ये है कि पेंटागन ये रिपोर्ट अमेरिकन कांग्रेस को देता है दस्तावेजी प्रमाण के साथ कि अरुणाचल प्रदेश में उस हिस्से में जिस हिस्से को भारत अपना हिस्सा मानता है पूरा का पूरा गांव बसा लिया है। ठीक है। क्या यह बात सही नहीं है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी साइट पर यह डॉक्यूमेंट डाला आप कह रहे हैं भारत का एक हिस्सा चाइना के पास है। दूसरा आरोप क्या है? आप अपने तीनों आरोप बता दीजिए, फिर मैं एक साथ जवाब लूंगा। एक साथ दूसरा आरोप क्या है? हाँ, एक मुझे बोलने तो दीजिए एक सेकंड। दूसरा आरोप यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने उस कब्जे की पुष्टि करते हुए ये दस्तावेज अगस्त में डाला था, जिसे मंत्रालय से हटवा दिया गया। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है जिसका टाइटल है चाइनीज एग्रेशन ऑन। जो डॉक्यूमेंट है ही नहीं वो डॉक्यूमेंट मेरा गंभीर आरोप है। एक आखिरी नहीं वो डॉक्यूमेंट आखिरी बात, गंभीर आरोप। और दूसरा मेरे गंभीर नहीं, वो एक दिन के लिए था। अच्छा, वो एक दिन के लिए साइट पर था जिसे सारे समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया। अच्छा, आप तीसरा मेरा गंभीर आरोप यह है कि इस बात को तीसरा गंभीर आरोप है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्वीकारा इस बात को, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्लियामेंट्री मीटिंग में यह कह दिया कि ना वहां कोई आया है ना वहां कोई घुसा है। हाँ, चीन ने हमारे आपके तीनों आरोप हमारी जमीन पर कब्जा कर आपके रखा। तीनों आरोपों को सुना गया। इस आरोप पत्र जो कांग्रेस का है इसका जवाब गौरव भाटिया देंगे। गौरव भाटिया, इनका आरोप है कि जमीन चाइना के कब्जे में है, और ये राहुल गांधी आज से नहीं बोल रहे, लगातार बोल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता नेत्रियां बोल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? उन्हें भरोसा नहीं है आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, देश के रक्षा मंत्री के ऊपर, देश के गृह मंत्री के ऊपर। क्या करिएगा? पूरे भारत की जनता को रिश्वतखोर गांधी परिवार पर भरोसा नहीं है। मैंने एमओयू पे सवाल पूछा, उत्तर नहीं मिला। मैंने पूछा 1 करोड़ 35 लाख रिश्वत ली, आपको क्या जवाब मिला? कहां से लाए? पीएम केयर फंड में कितना चंदा बताइए। देखिए, आपने देश पे सवाल खड़ा करा। आपने बोला कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जमीन दे दी है। अब आप जवाब सुन लीजिए ना। आपने बोला 1.5 मिनट बोला, उसको डिस्क्लोज आप ऐसे नाते। अबे जी, बड़ा आज बड़ा दिन है, बहुत बड़ी स्टोरी है ये। मेरा निवेदन है इत्मीनान से एक दूसरे का संवाद आप सुने। ओके, गौरव भाटिया बोलिए आप प्लीज। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मैं अगर कहता हूं रिश्वतखोर, मैं प्रमाण के तौर पे बताता हूं और उसका खंडन नहीं होता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए सरेंडर मोदी कहना, ये ट्वीट है डोकलाम के बाद का राहुल गांधी का, सरेंडर मोदी। अरे 56 इंच की छाती है, देखा हमने चीन को खदेड़ा, चाहे वो गलवान हो, चाहे डोकलाम हो, चाहे वो अभी तवांग हो, ये हमारी ताकत है। आप बताइए, इनको क्या भारतीय सेना पे भरोसा नहीं है? अमीश जी, भारतीय सेना ने पहले भी वक्तव्य दिया, अभी भी दिया। देश के रक्षा मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था, 1 इंच भूमि कोई ले सके, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये दम किसी देश में नहीं है। अब बताइए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, 42,000 स्क्वायर किलोमीटर कितने करोड़ों इंच हुई? वो भूमि तो चाचा नेहरू ने दी थी जब कहा था हिंदी चीनी भाई भाई। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने कहा गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। राहुल गांधी क्या जवाहरलाल नेहरू को गद्दार बता रहे हैं? क्योंकि भारत माता का एक टुकड़ा चीन को देने वाले तो जवाहरलाल नेहरू थे। रुकिए एक मिनट रुक जाइए। तीसरी बात, आप जानते हैं किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। डीएसडीबीओ ब्रिज आया, राफेल आया, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम आया, जवाब जरूर आया। लेकिन तत्काल, एक मिनट अमीर जी, बात पूरी हो जाए, ऐसे मत करा करिए प्लीज। मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं दस्तावेज, ये सितंबर 2013 का तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से पूछा गया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? तो उन्होंने कहा कि बेस्ट पॉलिसी यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ, और दूसरी तरफ डीएसडीबीओ, राफेल, अपाचे, चिनूक, S-400 आ रहे हैं। तो भारत मजबूत अब है या तब था जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते थे? ठीक है। अब अबे दुबे, देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई जमीन गई है। आज देश के रक्षा मंत्री ने भी सदन में यही बात बोला है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप भारत की सेना पर, देश के रक्षा मंत्री पे बिलीव नहीं करते और आप प्रोपेगेंडा पे बिलीव कर रहे हैं?
ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है देश के रक्षा मंत्री जी का, जो मैंने कहा है। ये रक्षा के देश के रक्षा मंत्री ने बोला कि जमीन, भारत की जमीन चाइना के कब्जे में है, ऐसा बोला है? आप ये जिम्मेदारी से बोल रहे हैं? नहीं, मोदी जी ने ये नहीं बोला था कि एक एक भूमि नहीं गई है। माना जाएगा, आपका वक्तव्य माना जाएगा। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए गंभीरता से। जो नए बफर जोन बनाए गए हैं वो भारत में एलएसी के हमारे हिस्से पर हैं। अमीश देवगन जी, आज फिंगर 3 से लेकर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे। क्या ये सही नहीं है कि धन सिंह थापा पोस्ट के पीछे वापिस हमको कर दिया गया और वहां पर नया बफर जोन बना दिया? वो एलएसी के किसके हिस्से में था? ये बात सही है कि डेप्सोंग में पूछ लीजिएगा आज रक्षा के विषय। राहुल गांधी तो गद्दार है, ये तो मानेंगे। पर जहां दौलत बेग ओल्डी की विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है, वहां पर 18 किलोमीटर अंदर तक चीन हमारी हमारी सेना शक्तिशाली है। लेकिन गौरव भाटिया, मैं वारिस पठान की बात चलता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वारिस पठान, ऐसा क्यों लगता है असदुद्दीन ओवैसी को कि सरकार ने देश को कई दिनों तक अंधेरे में रखा गया है और सरकार ने इतने दिन तक झड़प की बात को और सूचना को छुपाया? क्यों लगता है? बिल्कुल अमीश भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं हमारे देश के बहादुर सिपाहियों को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने जो चीनी घुसे थे तवंग के अंदर उस दिन 9 तारीख के दिन रात को, उनको गधेड़ा, हड्डी तोड़ उन्होंने उसको जवाब दिया और भगाया उनको वहां से। मगर 2-3 सवाल अमीश भाई ये जो देश की जनता भी पूछ रही है, मैं भी पूछ रहा हूं और भाजपा के प्रवक्ता बैठे हो, गौरव भाटिया जवाब देंगे इस बात का। 17,000 फीट ऊपर जाकर बॉर्डर पे लड़ाई नहीं हुई, हमारी भारत की भूमि पर घुसे थे चीने। तो क्या कर रहा था हमारा देश उस टाइम? सिक्योरिटी क्या कर रही थी? क्या नेशनल सिक्योरिटी का उल्लंघन नहीं? बात नंबर 2, 9 तारीख की रात को घटना होती है जी। 10 तारीख के दिन कुछ नहीं होता, 11 तारीख के दिन कुछ नहीं होता, 12 तारीख के दिन शाम को एक अखबार इसको रिपोर्ट करता है कि भाई इस तरह से चीनी घुसपैठिए हमारे यहां पर घुसे, एक मुठभेड़ हुई जिसमें 8 से 10 हमारे जो सैनिक थे उनको चोट भी लगी, कुछ सैनिक भी घायल हुए। उसके बाद 13 तारीख के दिन देश के रक्षा मंत्री के बोलने के पहले अमित शाह आते हैं और बोल देते हैं कि ना एक इंच में कोई ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आपकी बात को कंप्लीट कराऊंगा। ब्रेक ले रहा हूं, आप देख रहे हैं